बांदा में पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार को लेकर के पूर्व छात्र नेता सुशील द्विवेदी ने लगातार सच्चाई उजागर करने में अपना अहम रोल अदा किया और भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी मजबूत हैं, सुशील द्विवेदी भी उससे ज़्यादा कहीं अपने आप को मजबूत पा रहे हैं और लगातार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी फर्जी तरीके से सुशील द्विवेदी जो पूर्व छात्र नेता हैं उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है, सिर्फ इसलिए कि उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की जो मुहिम है सुशील द्विवेदी की, वो किसी भी तरह से वो बंद हो जाए। पिछले काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार उजागर करने में या खनिज को उजागर करने में या अवैध खनिज जो होता है बांदा में लगातार, उसको उजागर करने में जिस व्यक्ति ने भी आगे आने की कोशिश की, उसके खिलाफ पूरा का पूरा शासन और प्रशासन और नेताओं का गठजोड़ है जो वो मिल जाता है और पूरी तरह से हावी होने की स्थिति में होता है और उसको डराने धमकाने की पूरी कोशिश की जाती है। और जब इसके बाद भी व्यक्ति मानता नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने की मुहिम को तेज करने लगता है, तो फिर एफआईआर दर्ज की जाती है। ऐसा ही मामला लगातार जो चल रहा है वो बांदा में है, जो कि सुशील द्विवेदी पूर्व छात्र नेता हैं और जो पीडब्ल्यूडी है उसके भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं। आइए आप भी देखें किस तरह सुशील द्विवेदी ने इस मुहिम को तेज किया हुआ है और अभी भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह विषय सोचने वाला है। एक तरफ जो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की, उन्हीं के नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बात सोचने और समझने की है। परंतु बातें कुछ और होती हैं और काम कुछ और होता है। आइए देखते हैं सुशील द्विवेदी ने क्या कहा और उन्होंने अपनी वेदना को क्या व्यक्त किया। आइए सुने। जैसा कि आप सभी को साथियों पता है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए विगत 1 वर्ष से अधिक समय हो गया और मेरे द्वारा लगभग सभी शिकायतों के साक्ष्य के सहित शिकायत की जा रही थी, लेकिन जांच अधिकारियों के द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा था। जिलाधिकारी महोदय को मैंने दिया था मरौली संपर्क मार्ग के संदर्भ में कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, लेकिन जांच अधिकारी के द्वारा प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से प्रभावित होकर के जो जांच आख्या जिलाधिकारी को देना चाहिए, वह जांच आख्या जिलाधिकारी कार्यालय में न दे करके सीधे अधिशासी अभियंता राजा राम मथुरिया के यहाँ पहुँचाई गई थी, जिसके संदर्भ में मेरे द्वारा तथा अधिवक्ता साथियों के भी द्वारा जिलाधिकारी को पुनः प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कार्रवाई की मांग की गई थी। जिलाधिकारी ने भरोसा दिया था कि निष्पक्ष जांच होकर के कार्रवाई होगी, लेकिन उन्होंने सीडीओ को दिया और सीडीओ महोदय ने कहीं कोई जांच ही नहीं किया और अधिशासी अभियंता से रिपोर्ट मांगी और उसी रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया। इसके बाद मैं आयुक्त महोदय के यहाँ गया और आयुक्त महोदय ने टीएसी जांच की, जांच कराने के आदेश दिए और वह जांच कमेटी स्थलीय निरीक्षण मुझे लेकर के करने गई। वहां पर मौजूद ग्रामीणों के साथ पूरे बयान हुए और उन्होंने पाया कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और केवल धन का बंदरबाट करने के उद्देश्य से ही वहां पर यह विशेष मरम्मत योजना का कार्य अमली जामा किया गया था। अभी आपको पता होगा कि कनवारा और दुरेड़ी दोनों ओवरलोड चल रहे हैं, वहाँ पे सीसी का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग यह जानते हुए कि वहाँ पर 6 खंड बालू के आवंटित हैं और वहाँ पे भारी वाहनों का आवागमन लगातार रहता है, ऐसे में उनको विशेष मरम्मत योजना के अंतर्गत यह कार्य लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो जानते थे कि विशेष मरम्मत योजना के तहत हम कार्य लाएंगे
और सीधे सीधे इस बिना कार कराए हम पैसा का दुरुपयोग कर लेंगे। उनकी सीधे यही मंशा थी और 5 किलोमीटर की जगह उन्होंने मात्र खाना पूर्ति की थी, जिस पर जांच अधिकारी ने पाया कि 4 किलोमीटर में उन्होंने केवल बजरी डाल करके ऊपर लेपर का काम किया गया था। जहां 53 mm गिट्टी गड्ढों में भरी जानी थी वो कहीं नहीं पाई गई इससे, और जबकि मेजरमेंट में उन्होंने लिया है। हालांकि शिकायत के बाद उन्होंने पेमेंट नहीं कर पाए हैं। 12.5 लाख के लगभग भुगतान किया गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है, और जिस हिसाब से राजा राम मथुरिया लिख करके दे रहे थे कि वो 5 किलोमीटर में काम कराया गया है, लेकिन काम मौके में 4 किलोमीटर पाया गया। और इसी को आधार मानते हुए मेरे ऊपर फर्जी, झूठा व मनगढ़ंत अभियोग भी पंजीकृत कराया गया था। इस सारे प्रकरण को लेकर के मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर फर्जी और अभियोग पंजीकृत कराया, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कराया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और मैं माननीय न्यायालय में भी जाऊंगा और इनके खिलाफ हानि का मुकदमा दायर करूंगा।